हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के सेशन 2020 के छात्र हैं, तो आप लोग ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि मैंने क्या लिखा है। तो बिल्कुल सच है कि आप लोग की परीक्षा के चांसेस जो है बिल्कुल कम हो चुके हैं। 2021 में बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आप लोग की परीक्षा होगी। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से सभी छात्रों के साथ ऐसी परेशानियां हो रही हैं कि जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 1 साल में होना चाहिए वो 1.5 साल और 2 साल में होता है, वो आपके साथ भी होगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा कंफर्मेशन डिस्ट्री ने भेजा है आप लोगों के लिए, तो क्या है, और उसके बाद अगर होगी भी तो क्या आप लोग की परीक्षा 1 साल के बजाय 2 साल में होगी या फिर 1.5 साल में होगी, कब होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेंगी। और उसके साथ साथ जितने भी 2019 के छात्र हैं जो सेकेंड ईयर के हैं, उनके लिए भी मैं अपडेट शेयर करूंगी। और 2021 के जितने छात्र हैं जिन्होंने सेशन 2021 में एडमिशन लिया है, उनके लिए भी मैं बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसी बात मैं क्यों कह रही हूँ, खास करके सेशन 2020 के छात्रों के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी एक दिन पहले ही एक लेटर जारी किया डिस्ट्री ने एनसीबीटी के ऑफिशियल साइट पे। आप लोग अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। उस ऑफिशियल साइट पे लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 तारीख से, जी हाँ 4 अक्टूबर से, सितंबर तो 4 तारीख ख़त्म भी हो चुका है, 4 अक्टूबर से जो है किनकी परीक्षा होगी, तो वो सेमेस्टर की परीक्षा होगी। तो आप लोग समझ सकते हो फ्रेंड्स, अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं सितंबर में, वो हो रही हैं 2018 सेशन के छात्रों का, ठीक है, और 2019 सेशन के छात्रों का, 1 ईयर ट्रेड वालों का। इन दोनों की परीक्षा अभी हो रही है, ठीक है, सितंबर में। अक्टूबर में किन की परीक्षा होगी, सेमेस्टर वाले छात्रों का। तो सेमेस्टर के कौन कौन से छात्र आते हैं, सेमेस्टर में आते हैं 2017 के छात्र, 2016 के छात्र और 2015 के छात्र। यानी कि 2017 के बाद सेमेस्टर खत्म हो चुका है। आप लोग को पता है 2018 से एनुअल स्टार्ट हो चुका है। आप लोग का भी एनुअल है, सेमेस्टर परीक्षा आप लोग की नहीं होती है जितने 2020 के हैं। तो इसलिए तो अक्टूबर में खास करके 2017 के छात्रों की परीक्षा होगी, जो कि सेमेस्टर छात्र हैं। उनकी परीक्षा का नोटिस भी आ गया है, टाइम टेबल भी डिस्ट्री ने ऑफिशियल साइट पे जारी कर दिया है। मतलब पूरा अक्टूबर जो है वो पूरा सितंबर 2018 वाले छात्रों की परीक्षा, पूरा अक्टूबर 2017 वाले छात्रों की परीक्षा होगी सेमेस्टर वालों की। अब बच गया आप लोग का नवंबर और दिसंबर, यही 2 मंथ बच गया है 2021 में। तो आप लोग समझ सकते हो कि नवंबर और दिसंबर में किन की परीक्षा होगी। 2019 के जो सेकेंड ईयर छात्र हैं उनकी परीक्षा होगी नवंबर और दिसंबर तक में। जी हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 2020 के छात्रों का जो है परीक्षा का चांस बिल्कुल ही शून्य हो गया है। हम लोग सोच रहे थे कि हो सकता है दिसंबर तक जो है 2020 के छात्रों की परीक्षा ले ली जाए, क्योंकि उनका भी 1 साल से ज़्यादा हो रहा है। फर्स्ट ईयर के छात्रों की परीक्षा अब ले लेनी चाहिए। बट उम्मीद थी सभी को कि अभी टाइम है, दिसंबर तक ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा, स्टार्ट तो कम से कम हो ही जाएगा आप लोग की परीक्षा। लेकिन अब ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके पहले के ही छात्र बहुत सारे बचे हुए हैं जिनकी परीक्षा होनी है। तो 2020 के छात्र आप जितने भी हैं, आप, मैं ये नहीं कह रही कि आपको उम्मीद नहीं रखना, उम्मीद रखना है कि हो सके कि रिक्वेस्ट भी करना है। हो सकता है तो आप लोग ट्विटर पे ट्रेंड भी चला सकते हैं कि कम से कम लास्ट तक, दिसंबर तक भी 2020 छात्रों का एग्ज़ाम शुरू कर दिया जाए कम से कम। तो आप लोग ये ट्विटर पे भी ट्रेंड चला सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो अब चांसेस है आप लोग के 2022 में ही परीक्षा के। तो इस तरीके से ये पहली बार नहीं है फ्रेंड्स, सभी आईटीआई छात्रों को ये झेलना पड़ रहा है। सभी छात्रों को, जो आप समझ सकते हो कि आपका तो 1 साल ही हुआ है, लेकिन जो छात्र 2015 के हैं, 16 के, 17 के, उनका समझ सकते हो कि कितने साल से वो बैठे हुए हैं और एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। अब जाके उन छात्रों की परीक्षा जो है वो होनी है अक्टूबर में, फाइनली उनका टाइम टेबल आया है। और बात रहेगी 2019 के छात्रों की, तो देखिए आपका चांसेस है, मैंने पहले ही बता दिया कि 2019 के छात्रों का चांसेस है कि नवंबर से दिसंबर तक में आप लोग की परीक्षा हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका चांसेस है। और 2021 में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो तो, उनका तो अभी तो कोई चांस है ही नहीं। आप लोग का 2022 में ही होगा। मतलब 2022 में अप्रैल के बाद ही आप लोग की परीक्षा के चांसेस हैं। अभी तो आप लोग का कुछ ऐसा टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है आप लोग का, अभी भी आप लोग ने एडमिशन लिया है। तो कम से कम 1 साल हो जाए तभी आप लोग को टेंशन लेना है। पहले बस पढ़ाई करनी है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है।
तो बात ये रह गई। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 2020 के छात्रों का अभी टाइम है, 2-3 महीने 4 महीने टाइम है। आप लोग जो है मन से पढ़ाई करिए, फेल होने के चांस बिल्कुल भी मत दीजिए। चाहे परीक्षा लेट से हो, लेकिन एक बार में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार में आप पास नहीं होइएगा तो फिर दोबारा परीक्षा पता नहीं कब होगी, उसका कोई गारंटी नहीं रहता है। जब जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम में फेल हो जाते हैं, वो सेकेंड टाइम में उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और बहुत सारे जो जगहों पे आप लोग देख रहे होंगे कि ऑफलाइन परीक्षा होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी, ऐसी जो है बातें चल रही हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाया जिसमें बताया कि ऑफलाइन परीक्षा होगी। तो जी हाँ, ऑफलाइन परीक्षा होगी, लेकिन वो सेमेस्टर छात्रों की होगी, ठीक है। तो आप लोग ये टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग को कंफ्यूज भी नहीं होना है कि ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन। जितने भी छात्र हैं जो 2018 के बाद वाले छात्र हैं, सभी की परीक्षा ऑनलाइन ही होगी, ठीक है। आप लोग का प्रैक्टिकल ईडी की परीक्षा सिर्फ ऑफलाइन होगी, बाकी थ्योरेटिकल परीक्षा जितनी है आप लोग की वो ऑनलाइन ही होगी, सीबीटी बेस्ड होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी। और 2017 के जितने छात्र हैं उनकी परीक्षा जो है वो ओएमआर बेस्ड होगी, जो कि साफ साफ डिस्ट्री ने एक नोटिस में जारी कर दिया, लिख दिया है कि ऑफलाइन परीक्षा होगी उन छात्रों की और ओएमआर बेस्ड होगी। तो आप लोग के लिए वो नहीं है। और उसके बाद एक चीज़ और मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि पहले जितने भी 2020 के छात्र हैं, पहले आप लोग का प्रैक्टिकल और ईडी की परीक्षा होगी, उसके बाद ही आप लोग का थ्योरी की परीक्षा होगी, ये सभी को पता है। तो प्रैक्टिकल ईडी आप लोग के सेंटर पे होगी, जहाँ आपने एडमिशन लिया है वहीं पे परीक्षा होगी आप लोग की प्रैक्टिकल ईडी की, और ऑफलाइन होगी। और उसका पेमेंट भी जो करना होता है वो आपको अपने ITI सेंटर में ही करना होता है पेमेंट, मतलब ऑफलाइन ही जमा करना होता है फीस। लेकिन ऑनलाइन जो परीक्षा होती है उसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट जमा करना होता है लिंक के माध्यम से। यही निमी जो ऑफिशियल साइट है जो मैंने ओपन कर रखा है, इसी के ऑफिशियल साइट के माध्यम से आपको पेमेंट करना होता है। लेकिन वो तभी होगा जब आप लोग की परीक्षा शुरू होने के चांसेस रहेंगे, तभी DGT जो है नोटिस भेज देती है, लेटर भेज देती है, उसमें साफ साफ लिख देती है कि कुछ दिनों का आप लोग को टाइम दिया जाएगा, 15 दिन तक, 10 से 15 दिन या 20 दिन का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है पेमेंट करने के लिए, और आप लोग को पेमेंट करना होता है। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि 2018 और 19 के छात्र इसमें बहुत ज़्यादा गलती किए हैं, इसलिए आप गलती ना करो। तो आपको इसका जो है पहले से जानकारी हो कि आप लोग जब पेमेंट करिएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आप लोग को सबसे मेन जरूरी है ईमेल आईडी जो आप लोग का है वो वैलिड दीजिएगा, जो आप यूज कर रहे हैं, जिसका आईडी पासवर्ड आपको पता हो। खास करके आईडी तो आपको पता ही होगा, पासवर्ड उसका याद होना चाहिए आपको, क्योंकि उस पर आपका जो है स्लिप आएगा। जैसे कि आप ऑफलाइन जब पेमेंट देते हैं अपने ITI सेंटर में, जब जमा करते होंगे फीस, जो उसमें एक स्लिप देते होंगे आपके टीचर या प्रिंसिपल, तो वो स्लिप को रखना होता है। इस तरीके से अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए भी स्लिप की ज़रूरत होती है, तो वो आपके ईमेल आईडी पे ही स्लिप आएगा। तो स्लिप बिल्कुल ही आप वैसा दीजिएगा जो यूज कर रहे हैं, और मोबाइल नंबर भी दीजिएगा ऐसा जो आप यूज कर रहे हैं वही दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसी से आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये जो स्लिप होता है वही दिखा करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यही अपडेट था जो कि आप लोग के साथ शेयर करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इतना ही, थैंक यू।